बिहार में महागठबंधन की सरकार पर संकट और गहरा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नीतीश की पार्टी लालू के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी पर इस्तीफे का दबाव बना रही है, लेकिन लालू यादव ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। लालू ने नीतीश को यह साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। तेजस्वी के इस्तीफे से लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है इनकार। आपको बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी लगातार दबाव बना रही है कि जिस तरह के आरोप लगे हुए हैं बिहार के डिप्टी सीएम पर, वो इस्तीफा दे दें और खुद वो पहल करें, लेकिन लालू यादव ने तो ये कह दिया इस्तीफे का सवाल ही नहीं। को जो भी हम लोग के ऊपर या बच्चों पर जो आरोप लगा है, हम लोग इसकी सफाई हम लोग दे चुके हैं बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। प्रॉपर फॉर्म पर जब भी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स हम लोग को बुलाएगा, जवाब वहाँ देंगे, हम लोग सफाई वहाँ देंगे। बाकी लालू यादव का चल अचल संपत्ति बच्चों का पब्लिक डोमेन में है, सब पब्लिक डोमेन में है, बिल्कुल कोई भी ऑनलाइन निकाल के दे सकता है। नीतीश कुमार जी के यहाँ भी है, बच्चों के संपत्ति या हम लोग का संपत्ति का माननीय मुख्यमंत्री सब मंत्री लोग का लेते हैं, ये सब है। बाकी जो भी एफआईआर हुए हैं, क्या हुआ है, इसको एफआईआर कर देना ये सफिशिएंट कारण नहीं होता इस्तीफा का। इसलिए विधानमंडल ने जो तय किया हमारा, हम उस पर कायम हैं। हम बंधे हुए हैं अपने पार्टी से। अब विधानमंडल ने जो निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है, जिनको संपत्ति देखना है, समझना है, 20 बार हम सफाई दे चुके हैं और सब पब्लिक डोमेन में है, जाकर देखो। हमने देखा है लोकल टीवी पर और जगह कि बिहार के गठबंधन के मामले में, झगड़ा झंझट के मामले में माननीय सोनिया जी ने ये न्यूज चलाया जा रहा है, बड़ा बेधड़क, बड़ी लगता है कि लोग वहाँ बैठे हुए हैं लोग, कि सोनिया गांधी जी ने लालू यादव से बात किया और नीतीश कुमार जी से बात किया, बीच बचाव करना या क्या, इस तरह का न्यूज निकला है। हमसे माननीय सोनिया गांधी जी का इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। इसका मैं पूरी तरह से पुरजोर खंडन करता हूँ। माननीय सोनिया जी से इस मामले में हमारी कोई बात नहीं हुई है। नीतीश जी से बात हुई होगी तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमसे कोई बात नहीं है। टीवी चला रहा कि लालू जी से, सोनिया जी से बात की है। इस तरह का वाहियात न्यूज नहीं चलाना चाहिए लोगों को और बचना चाहिए। और हमने उचित समझा कि आप लोगों को हम बता दें। गठबंधन हमारा टूट है और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल कोई ऐसा स्पेस नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को यहाँ पैर रखने के लिए। ये सारा खेल जो हो रहा है ईडी का, सीबीआई का, या जो भी हो रहा है दिल्ली के सरकार के द्वारा, यहाँ के गठबंधन के सरकार को खंड खंड करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो लालू प्रसाद यादव इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं बिहार में दूसरी ओर संकट गहरा गया है। ऐसे में सवाल है नीतीश कुमार करेंगे क्या। सीधे रुख कर लेते हैं पटना का। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, सीधा इनकार कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश अब करेंगे क्या? ये बात इस्तीफे तक नहीं है और ना ही तेजस्वी यादव के बर्खास्तगी को लेकर के है। एक जो सबसे अहम बयान आया है लालू यादव की तरफ से, वो जिन्हें जो निर्णय लेना है वो ले लें। यानी कि पूरी तरह से उन्होंने दो टूक कह दिया है कि महागठबंधन बनाए रखे जाने की जिम्मेदारी लालू यादव की नहीं है, बल्कि अब नीतीश कुमार की है। क्या नीतीश कुमार फैसला लेंगे? क्या तेजस्वी यादव को बर्खास्त करेंगे? ये सब बातें तब होंगी जब नीतीश कुमार निर्णय ले लेंगे कि अब महागठबंधन में नहीं रहना है। और कमोबेश जो हालात हैं देखते हुए ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन कितने दिनों तक और है, किस तरह से अलगाव होगा और क्या होगी बात, क्योंकि सोनिया गांधी के बीच बचाव करने की, मध्यस्थता करने की बात को भी लालू यादव इनकार कर चुके हैं। एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसमें कुछ भी नहीं कर रही है, कांग्रेस
बीच बचाव नहीं कर रही है, तो क्या मान के चला जाए कि कांग्रेस भी इस मामले में, महागठबंधन के मामले में चुप्पी साधे हुए है, उसकी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है? हालांकि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई थी। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक और कैसे लेंगे फैसला? नीतीश कुमार क्या पीछे हटेंगे? लालू यादव जिस तरह से चढ़ाई किए हुए हैं वो अपने रुख पर कायम रहेंगे? अभी और वक्त है थोड़ा सा, जिसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव क्या अपने स्टेटमेंट से बदलते हैं या फिर नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच जो बातचीत नहीं हो रही है, ये तो जाहिर हो गया कि दोनों नेताओं के बीच में बातचीत नहीं है। तो कुछ नेता प्रयास जरूर करेंगे कि इन दोनों के बीच में बातचीत हो जाए। ये देखना होगा कि कब तक होता है, लेकिन ये तय है कि राष्ट्रपति चुनाव 17 तारीख को होने हैं। उसके पहले अगर कुछ भी बवाल होता है तो उसका असर सीधे चुनाव पर पड़ेगा और क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। अभी 17 तारीख तक, उसके बाद फिर 23 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बता रहे हैं कि क्या अब ये महागठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने गेंद अब नीतीश कुमार के पाले में डाल दिया है। वहीं दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर गोल उछालने की कोशिश जारी है। इन सबके बीच बड़ा सवाल बिहार में ये जो धर्म संकट खड़ा हो चुका है इस वक्त, उसका नतीजा किस रूप में सामने आएगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल महागठबंधन पर विवाद इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कल जेडीयू ने लालू परिवार से संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया। जेडीयू की इसी मांग के बाद लालू ने कह दिया कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। जिनको संपत्ति देखना है, समझना है, 20 बार हम सफाई दे चुके हैं। लालू यादव के इस बयान से साफ है कि वो जेडीयू की मांग को अब और ज्यादा नहीं सुनने वाली। जेडीयू बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों पर जनता के सामने सफाई की मांग कर ही रही थी कि कल जेडीयू नेताओं ने लालू यादव से संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग रख दी। इससे बौखलाए लालू ने जेडीयू नेताओं को इस अंदाज में जवाब दिया। लालू यादव का चल अचल संपत्ति बच्चों का पब्लिक डोमेन में है, सब पब्लिक डोमेन में है, बिल्कुल कोई भी ऑनलाइन निकाल के दे सकता है। नीतीश कुमार जी के यहाँ भी है। कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी ने महागठबंधन को बचाने के लिए लालू और नीतीश से फोन पर बातचीत की, लेकिन लालू यादव ने सोनिया से बातचीत के दावे को खारिज कर दिया। हमसे माननीय सोनिया गांधी जी का इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। इसका मैं पूरी तरह से पुरजोर खंडन करता हूँ। कांग्रेस नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी कल देर शाम लालू से मिले। हालांकि उन्होंने मुलाकात की वजह राष्ट्रपति चुनाव बताया, लेकिन आरजेडी जेडीयू की कलह में कांग्रेस थर्ड अंपायर की भूमिका में देखने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन अटूट है, महागठबंधन में कोई दरार नहीं है। जो लोग बीजेपी के लोग जो प्रफुल्लित हो रहे हैं, उनको प्रफुल्लित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और सीबीआई ने उनके खिलाफ होटलों के लिए जमीन घोटाले में एफआईआर दर्ज की है। लालू यादव ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करने और आरोपों पर सार्वजनिक सफाई देने से इनकार कर जेडीयू को ये संकेत दे दिया है कि अब वो और ज्यादा झुकने के मूड में नहीं है। ऐसे में अब महागठबंधन का भविष्य नीतीश के आखिरी फैसले पर निर्भर है। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सीधा सा सवाल है, तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे, लालू यादव ने 2 टूक कह दिया है, अब नीतीश कुमार करेंगे क्या? देखिए, पार्टी ने अपना स्टैंड जो पहले रखा है उस पर पार्टी पूर्वक कायम है। हमने उनसे जिन सवालों पर एफआईआर हुआ है, जो सवाल भ्रष्टाचार को लेकर के उठे हैं, उन पर उनसे सफाई मांगी है और पार्टी का स्टैंड पूर्वक है। लालू जी गठबंधन के बड़े नेता हैं, गठबंधन के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी बातें अपने पार्टी के हिसाब से जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल उनको कहने का हक है, लेकिन हमारी पार्टी ने भी स्टैंड बिल्कुल अपनी ओर से साफ रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसका कॉग्निजेंस पार्टी लेगी और आरजेडी की ओर से उन सवालों पर जो सफाई हम लोगों ने मांगी है वो सफाई वो उनकी ओर से आएगा। राजीव जी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तो ये साफ कर दिया है कि वो किसी और के सामने सफाई नहीं देंगे। सीबीआई और ईडी के अधिकारी अगर बुलाते हैं उन्हें तो वो सिर्फ वहीं जाकर सफाई देंगे। तो ऐसे में आप लोगों की बात तो सिरे से खारिज कर दी उन्होंने। देखिए, अभी उन्होंने जो भी बातें कही हैं, लेकिन हमारी पार्टी की जो हमारी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे लीडर की जो छवि है, हम लोगों ने जो बातें कही हैं वो पूरी पार्टी का जो लीडरशिप था वर्किंग कमेटी में,
उनकी भावनाओं के अनुरूप वो पार्टी ने स्टैंड लिया है। और जहां ठीक है। तक एफआईआर का सवाल है, एफआईआर में जो भी आरोप लगे हैं, कहीं न कहीं कुछ तथ्य उनके पास रहे होंगे सीबीआई के पास, उसके आधार पर सीबीआई ने एफआईआर इंस्टीट्यूट किया है। तो चलिए, निश्चित हमारे तौर साथ पर मनोज झा जी भी, राजीव जी जुड़ चुके हैं इस वक्त। आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज जी, बार बार सफाई दिए जाने की बात कही जा रही है कि इस पूरे मामले में आरजेडी अपनी सफाई जनता के बीच रखे, फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार अगर यही चाहते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर देते? देखिए, एक छोटी सी बात कहूंगा। रूल ऑफ लॉ एक 16वीं शताब्दी का फ्रेज है, जिसका मतलब है उसके कुछ नियामक है, उसकी कुछ एजेंसीज है। उस एजेंसी ने, हम ये भी जानते हैं कि 11 अशोक रोड की प्रेरणा से इस एजेंसी ने एक एफआईआर इमेजिन्ड क्विड प्रो को, इमेजिन्ड कल्पनाशीलता पर आधारित एक क्विड प्रो को सूंघा है और उसके हिसाब से एफआईआर में बिंदु रखे हैं। बिंदुवार उसका जवाब देने का काम ये हमारे वकील करेंगे, लीगल टीम करती है जी। रही बात बाकी कि आपकी संपत्ति क्या है, जिसका जिक्र इनके हमारे सहयोगी एक दो प्रवक्ता कर रहे थे, वो सब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस गठबंधन का जन्म कैसे हुआ था? तो हमें याद करना होगा 15 नवंबर से पहले की परिस्थितियों को। वो परिस्थितियां बदली नहीं है, बल्कि विकराल हुई है। मदर ऑफ ऑल अलायंस इसे लोगों ने कहा था, विश्लेषकों ने। हम पर दबाव है, हम पर आग्रह है कि हम लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस के लोग इस तरह के गठबंधन अलग अलग जगह ले जाएं। हमने कल, परसों और 2 दिन पहले से, मैं खुद पटना में था, अपने लोगों को भी हमने आग्रह किया कि अनर्गल बयानबाजी से बचें। यही आग्रह हमने अपील की अपने दोस्तों से भी कि कोई ऐसा बयान जो गठबंधन के मिजाज को चोट पहुंचाता हो, आहत करता हो, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवाम हमें मुआफ नहीं करेगी। ये अवाम का गठबंधन था, सिर्फ नेताओं का नहीं था। आज आप गांव चले जाइए बिहार में, दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, प्रगतिशील सवर्ण समाज और अकलियत कितने परेशान हैं। सबको लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करवाया जा रहा है लालू जी और उनके परिवार पर। तो हम समझते हैं कि इतनी संजीदगी हमारे नीतीश जी में भी है। वो भी जानते हैं कि 11 अशोक रोड की प्रेरणा से अचानक लालू जी पर क्यों। मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ हल बेहतर निकल आएगा। चलिए, इसका जवाब मैं राजीव रंजन जी से ले लेती हूँ। राजीव जी, सवाल ये है, आप लोग तो बहुत आक्रामक है आरजेडी पार्टी के ऊपर, ठीक है। आरजेडी हालांकि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो अपने रक्षात्मक मुद्रा में है, लेकिन सवाल ये है, आप लोग कान घुमाकर क्यों पकड़ रहे हैं? सीधे से क्यों नहीं लालू प्रसाद से कह देते कि देखिए भ्रष्टाचार की वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है, तेजस्वी यादव का आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, बाद में पाक साफ वो निकलेंगे तो फिर वो बन जाएंगे डिप्टी सीएम। दिक्कत क्या है? आप लोग इतना गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं राजीव जी? नहीं, बिल्कुल कहीं से चित्रा जी गोल गोल घुमाने जैसी कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पर ये गठबंधन के लिए एक ऐसा प्रश्न है कि जिन बिंदुओं पर जनता का आशीर्वाद मिला है इस महागठबंधन को, उसमें नीतीश कुमार जी का चेहरा एक प्रमुख उसकी भूमिका रही है। और नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ जो शुचिता और पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को लेकर के उनका खुद का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कहीं न कहीं पार्टी के सामने है। और हमने केवल यादव ये की कहा मौजूदा है, छवि की वजह से आपकी सरकार के ऊपर दाग लगे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमने बस इतना कहा है कि अगर उनकी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई सवाल उठा है और सीबीआई ने एफआईआर इंस्टीट्यूट किया है, तो जो बिंदु उन्होंने उठाए हैं उसमें तथ्य है, तो उनका जवाब तथ्य परक तरीके से सामने है। अब इसको हर व्यक्ति अपने तरीके से कहता है, लेकिन पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। गठबंधन को आखिरी दम तक बचाए जाने के लिए हम सब कटिबद्ध और संकल्पित है। लेकिन भ्रष्टाचार के सवाल पर जो हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, वो भी जो 3 दिन पहले सामने आया, वो उस पर पूर्वत हम कायम है और हमारी अपेक्षा है इसको रिस्पॉन्ड करेगी आरजेडी और सकारात्मक तरीके से रिस्पॉन्ड। ठीक है मनोज झा जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, तथ्यों के साथ फिर जवाब क्यों नहीं दे देते आप? चलिए, मनोज जी से हमारा संपर्क टूट गया है। कुल मिलाकर देखा जाए बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। आक्रामक है जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी 2 टूक कह दिया है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। अब सवाल ये कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर ये महागठबंधन टूट जाएगा? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।